लंबे समय से जो मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी में बीजेपी लगी पड़ी थी वो कहीं ना कहीं फीकी थी, पर कहीं ना कहीं जो सीएम राजस्थान के दिल्ली जाते हैं, 1.5 घंटे की प्रधानमंत्री के साथ बैठक होती है। उस बैठक में क्या निष्कर्ष आता है वो खुल के सामने आ चुका है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा होने की तैयारी हो चुकी है। आज शाम 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक है जो कि सचिवालय में होनी है और 4-5 बजे तक पूरी फिल्म क्लियर होगी कि मंत्रिमंडल में कौन रहेगा और कौन नहीं। ये बड़ा सवाल उठता है, आखिर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पे तलवार क्यों लटक रही है, क्योंकि अभी दलित चेहरे के अंदर मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा जो नाम आता है वो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का है। आखिर ये तलवार डिप्टी सीएम की सीट पर ही क्यों अटकी है, बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मतीश पारिक साथ में हैं, उनसे बात करेंगे क्या आखिर उनकी क्या राय है इस पूरे मामले पर। मतीश जी, पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, लगातार कई विवादों में बीजेपी रही है। चाहे अपने संगठन की बात करें तो संगठन में भी लगातार काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था संगठन की तैयारी को लेकर, पर अब संगठन तो बाद में, पहले बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में तैयारी कर चुके हैं। 3 बजे बैठक भी है, प्रधानमंत्री के साथ 1.5 घंटे की वार्ता सीएम भजनलाल शर्मा की। क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए नफीस भाई, अभी करीबन 2 साल सरकार बने हो गए हैं, तो 2 साल में राजस्थान में बहुत सारे ऐसे सीनियरों बने हैं जिनसे कि सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो शुरुआत है वो करीबन 1.5 महीने पहले ही हो चुकी थी मंत्रिमंडल विस्तार की, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उसको लेकर आज 3 बजे बैठक है। जब अभी कुछ दिनों पहले जो अपने सीएम भजनलाल है वो अभी पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की थी, तो वहां बहुत सारी चर्चाएं हुई। उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था सत्ता और संगठन में जो दूरी बनी हुई है उसको लेकर था। सत्ता और संगठन में हमेशा से बिल्कुल एक पैक्ट रहा है, जो अध्यक्ष होता है वो पूरी सत्ता पर काबिज होता है। सत्ता में जो मंत्रिमंडल है वो कहीं ना कहीं उनके अंडर में काम भी करता है और कार्यकर्ताओं में काम भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ राजस्थान में अभी जो आ रही है कि कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं में भयंकर नाराजगी है कि मंत्री हमारी सुनते नहीं है, अफसर हमारी सुनते नहीं है और हमारे काम नहीं हो रहे हैं। तो उसको लेकर जब बैठक हुई पीएम के साथ में सीएम की, तो उन्होंने वहां कहीं ना कहीं, अगर हमने सुना चर्चा में ऐसा आया कि वहां पर उन्होंने मंत्रिमंडल को लेकर बहुत बड़ी। मैं एक बार आपकी बात काटूंगा। जैसे आपने बताया कि देखो आप वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं और काफी नॉलेज रखते हैं राजनीति की, तो एक छोटा सा सवाल ये उठता है, ये तो इनकी आपसी फूट का मामला हो जाता है, क्योंकि ये तो कार्यकर्ता की नहीं सुन रहे, फिर आम जनता सबसे बड़ा सवाल होता है। जय राजस्थान की आम जनता का क्या अब रहने वाला है? देखिए, जो कार्यकर्ता है वो काम किसका लेकर, जनता का काम लेकर आते हैं। तो अगर कार्यकर्ता की सुनवाई, इसका मतलब जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। जगह जगह बहुत सारी जो समस्याएं निकल कर आ रही है, लेकिन उन पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और सरकार बिल्कुल मदमस्त हाथी की तरह चले जा रही है। तो अब जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसमें कहीं ना कहीं हम देखें कि बहुत सारे चेहरे, करीबन 1 दर्जन मंत्री जो हैं उनके या तो वो हटेंगे या उनके विभाग चेंज होंगे। उसमें सबसे बड़े जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जो कि दलित चेहरा है और राजनीति में उनका कोई ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं है और कभी विवादों में नहीं रहे। तो वो शायद सबसे बड़ी जो एक चौंकाने वाली बात होगी, हो सकता है उनकी उप मुख्यमंत्री की सीट जो है वो छीन सकती है। वहीं अगर हम दूसरी डिप्टी सीएम दिया कुमारी की बात करें तो उनके पास करीबन 5 विभाग हैं। उन 5 विभागों में जिस तरीके से अभी काम होना चाहिए था वो काम अभी धरातल पर नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनके विभागों में भी बहुत सारा फेरबदल हो जाए। हाँ, उनके विभाग कम कर दिए जाएंगे या फिर उनको किसी भी एक वित्त विभाग, बहुत बड़ा विभाग है, उनको वित्त विभाग तक समटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, प्रेमचंद बैरवा एक बीजेपी में अकेला एक दलित चेहरा है जो बैरवा समाज से आता है और राजस्थान की डिप्टी सीएम की सीट पर काबिज हैं। आखिर ऐसा क्या लग रहा है, क्या राजनीति चल रही है बीजेपी में जो उनको हटाने की तैयारी हो चुकी है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात जो है, अंदर खाने जो है बीजेपी नेताओं की जो आपसी फूट है उसका खामियाजा प्रेमचंद बैरवा को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे जो बाकी जो दलित विधायक हैं वो बहुत सारा, मतलब उन्होंने कुछ तरीके से राजनीति समीकरण बनाकर उस तरीके से उनको हटाने के लिए बहुत सारी शिकायतें भी हुई है, बहुत सारी चीजें भी हुई है कि वो जनता के काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो जो डिप्टी सीएम का जो उनको पद दिया है वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके पास भी कई सारी चीजें पहुंची है, तो उनका करीब जाना करीब तय है। अच्छा, एक्टिव की बात करें तो प्रेमचंद बैरवा कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आए। अंता की सीट की बात कर लें तो क्या लगता है कि ये अंता की सीट हारने का तो नहीं है फिर बदल?
नहीं, अंता की जो सीट है वो तो ये मानिए कि आप बीजेपी का बहुत बड़ा फेल्यूर रहा है, क्योंकि उसमें क्या कई सारे चेहरे जो हैं वो सामने तो आए, लेकिन उस तरीके से वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। जबकि आप देखिए कि सारे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, जो मुख्यमंत्री खुद वहां गए, उप मुख्यमंत्री गए हैं वहां पर, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपना वहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो वहां केवल वहां जाकर आना और एक उन जो जनता से बात करना और जनता मतलब वोटों में उसको तब्दील नहीं कर पाए हैं। तो ये मुद्दा ये नहीं है कि प्रेमचंद बैरवा की सीट इसलिए नहीं जा रही कि अंता चुनाव में सबका फेलियर हो रहा है। आपस में जो इनकी फूट दिखी, ओम बिरला का गुट अलग था, वसुंधरा राजे का गुट अलग था, मदन राठौर का गुट अलग था और सीएम भजनलाल का गुट अलग था। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद सरकार ने प्रेमचंद जो अपना वो भाया है, प्रमोद जैन भाया, उनको ये सीट परोस दी है। तो जी तो अंता चुनाव बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व में नाराजगी है, और वो ये रिशफल जो होने जा रहा है मंत्रिमंडल, उसमें उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा प्रभाव देखने तो मतीश जी ये भी मान सकते हैं फिर तो, अगर सूत्रों की भी माने, अगर जो चर्चा चल रही है इस टाइम बहुत तेजी से ये चर्चा है, तो ये गुटबाजी में ही ऐसा ना हो कि ये मंत्रिमंडल भी विस्तार हो जाए। जी, मंत्रिमंडल विस्तार अभी 3 बजे बैठक है, तो उसमें करीब करीब मान लीजिए, मैंने अभी बताया कि 1 दर्जन मंत्रियों के जो विभाग मतलब बदले जाएंगे और छिन भी सकते हैं। तो उनमें सबसे बड़े जैसे नाम है, मैं आपको नाम भी गिना देता हूँ, उसमें गजेंद्र सिंह खींवसर जो है चिकित्सा मंत्री, उनका बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि वो चिकित्सा व्यवस्था संभालने में बहुत ज्यादा मतलब वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए, फेल्यूर हो रहे हैं। वहीं अगर दूसरी बात करें तो अविनाश गहलोत हो सकते हैं, जिनकी मंत्री पद जा सकता है। मदन दिलावर शिक्षा विभाग उनसे लिया जा सकता है। और हम बात करें तो जोराराम कुआउत, उनसे भी उनका विभाग लिया जा सकता है। वैसे ये दो मंत्री तो ज्यादा चर्चा में रहे हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, क्योंकि कई वैसे बड़े हादसे हुए शिक्षा के लेके, और चिकित्सा मंत्री जो हैं उनके भी ऐसे जब राजस्थान में कई बड़े हादसे हुए, उसमें फेलियर कहीं ना कहीं नजर आया, तो शायद ये भी वजह हो सकती है। हाँ, ये बहुत बड़ी वजह है कि राजस्थान में 2 बड़े महकमे, चिकित्सा शिक्षा, उन चिकित्सा शिक्षा के मदन दिलावर जो हैं वो मंत्री हैं, और चिकित्सा में गजेंद्र सिंह खींवसर, तो वो अपने दोनों ही डिपार्टमेंट को जो ठीक ढंग से नहीं संभाल पा रहे। ऐसा सुनने में आया है कि उनकी शिकायतें ऊपर केंद्रीय नेतृत्व तक गई है। और सीएम भजनलाल ने भी जब 1.5 घंटे पीएम से मुलाकात हुई तो सत्ता और संगठन के बारे में बात की कि किस तरीके से दूरियां क्यों बन रही है, कौन सा मंत्री कौन सा विभाग नहीं संभाल पा रहा है, या जैसे मदन राठौड़ की बात करें तो उन्होंने अगर सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली थी कि मदन राठौड़ के लिए उन्होंने बोला है कि 1.5 साल हो गया, अभी तक अपनी कार्यकारिणी नहीं घोषित कर पाए, और जो गुटबाजी और हावी हो गई। अध्यक्ष का काम होता है गुटबाजी को खत्म करना, लेकिन गुटबाजी और हावी हो गई, और सारे जो नेता हैं प्रदेश के वो अलग अलग अपने अपने जाजम पर काम कर रहे हैं। उनको ना भाजपा से मतलब है, ना जनता से मतलब है। क्या लग रहा है आखिर ये मदन राठौड़ एक अच्छे, मैं ये कह सकता हूँ, वक्ता तो है, चर्चा में भी रहते हैं, कहीं ना कहीं मीडिया में भी रहते हैं, पर संगठन विस्तार में क्यों फेल नजर आ रहे हैं? देखिए कि सबसे बड़ी बात होती है कि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो कार्यकर्ताओं की रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो अगर बात करेंगे, सत्ता में नहीं सुनवाई हो रही तो वो जाकर अपने मतलब जो प्रदेश पदाधिकारी हैं या प्रदेश अध्यक्ष उनसे बात करेंगे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं इसमें फेल साबित हुए हैं कि वो कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुन पा रहे और ना सत्ता में अपना प्रभाव दिखा पा रहे। ये बहुत बड़ा कारण रहेगा। अगर उनकी यहाँ से इस मामले में हो सकता है कि उनकी कुर्सी भी जा सकती है। पहले जो अध्यक्ष रहे वो बिल्कुल सत्ता पे अपना हस्तक्षेप रखते थे, मंत्रिमंडल में कोई भी कार्य होते थे उनसे पूछा जाता था। लेकिन इस जो सीनियरियो बन रहा है इसमें कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अलग थलग पड़े हुए हैं। आपके बयान, आपके वो मतलब एक अग्रेसिव बयान नहीं है उनके कि जिससे कि विपक्ष में जो है एक माहौल पैदा हो कि बोले यार प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है, तो ऐसा कुछ हमको नजर नहीं आता। वही चीजें केंद्रीय नेतृत्व के पास ही पहुंची है, कई लोगों ने शिकायतें भी की है, और जो ये गुटबाजी है इस गुटबाजी के को लेकर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, और मदन राठौड़ कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी वापसी हो जाए। क्या लगता है कि नए मंत्रिमंडल विस्तार में किन नए चेहरों को मौका मिल सकता है? देखिए, वैसे तो अब ये सारी जो कयास है, कयास हो सकता है कि पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। लेकिन हम जहां तक बात कर सकते हैं कि अजमेर की जो विधायक है, वो अजमेर उत्तर की विधायक अनिता बघेल है, जितेंद्र गोठवाल है, और
पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, उनको इन 3-4 लोगों को मौका मिल सकता है। जैसे अपने ये चित्तौड़ के जो वो रहे हैं, क्या नाम उनका, श्रीचंद कृपलानी, उनको भी बहुत मतलब यहाँ पर मौका मिल सकता है। वहीं जो खर्रा जो हैं स्वायत्त शासन मंत्री, उनकी भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी तलवार लटकी पड़ी है। ये देख सकते हैं, ये हमारे साथ थे मतीश पारिक, जिन्होंने अपनी राय मशवरा रखा है, जो कि लगातार संगठन विस्तार की बात हो, चाहे मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो, लगातार जो बीजेपी में घमासान कई समय से चल रहा था, वो कहीं ना कहीं खुल के सामने आ चुका है। अभी तक संगठन विस्तार की कोई सूचना मिल नहीं रही है, क्योंकि अब पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें कई बड़े नए चेहरे सामने नए आ सकते हैं, जिनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, और जो कई बड़े दिग्गज जो मंत्री पद पे बैठे हैं, शायद उनसे सीट छीनी जा सकती है। अब ये तो हमारे साथ बने रहिए, 3 बजे से 5 बजे के बीच में ये क्लियर हो जाए।